मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम पिछले 2 लेक्चर में फिजिक्स से प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये तीसरा उसका थ्योरी का वीडियो होगा। जो 2 क्लासेज में पढ़ाए हैं उससे ये आगे का है। और इसके बाद हो सके तो 1 या 2 और थ्योरी का वीडियो होंगे जो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होगा। उसके बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और इसके बाद एक और पार्ट इसका प्रकाश का अपवर्तन है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में भी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इसके 2 पहले के क्लास में थोड़ा सा समराइज कर देते हैं बहुत क्विक। ये आपने पढ़ा था कि पहला क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि प्रकाश और प्रकाश के गुण या विशेषता, फिर प्रकाश के कौन कौन से वस्तुएं उसके बाद आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन के परावर्तन के 2 नियम पढ़ा था। दूसरे में क्या पढ़ा था आपने? दूसरे क्लास में आपने परावर्तन से आगे की चीज़ों को आपने पढ़ा था। वो उसमें प्रतिबिंब था, उसके बाद छाया था, उसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, और ये सब था। उससे आगे की चलते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग थे दर्पण पे। ठीक, आज हम लोग दर्पण की शुरुआत कर रहे हैं। और दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण आखिर क्यों उपयोगी है, क्यों हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, कौन कौन सा दर्पण है और उसका उपयोग क्या है, ये सब। और जहाँ तक आगे बढ़ा पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ तक पढ़ाई करेंगे। फिर इसके बाद में एक और इसका वीडियो होप सो आएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, दर्पण। आपने दर्पण यानी दर्पण आपने देखा होगा, यानी मिरर जिसको बोलते हैं। दर्पण थोड़ा सा कम, क्योंकि ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाता है। मिरर आपने, शीशा आपने सुना यार, ये अपना जो दिन भर में 3-4 बार जो शीशा में जाके अपने आप को सलमान खान या ऋतिक रोशन समझते हैं, तो वो शीशा के बारे में देखे हुए हैं यार। दिन पर दिन प्रतिदिन सबको एक बार शीशा के सामने जाना ही होता है। यानी वो जो आप नॉर्मल शीशा देखते हैं वो भी एक प्रकार का दर्पण है। लेकिन वो कौन सा दर्पण है? तो प्लेन दर्पण है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होता है। ठीक, तो फिर पढ़ते हैं हम दर्पण। फिर दर्पण क्या होता है? प्रकाश को परावर्तित करने वाली कांच, याद रखिएगा दर्पण क्या है? कांच का बना, कांच जिसकी एक सतह पॉलिश हो, एक सतह पॉलिश होती है, दर्पण कहलाती है। ये प्रकाश को परावर्तित करने वाली, यानी दर्पण से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। इसलिए इसको दर्पण को हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन में। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, तो वहां हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस, तो प्रकाश को परावर्तित करने वाली कांच जिसकी एक सतह पॉलिश होती है, दर्पण कहलाती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, जबकि प्रकाश के अपवर्तन जहाँ होगा वहां पे हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे कोई कभी पूछ दे कि क्या कारण है कि हम यहाँ पे दर्पण के बारे में पढ़ते हैं और अपवर्तन में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, क्या कभी कुछ मालूम है? तो आप बताइएगा कि प्रकाश दर्पण यहाँ पे इसलिए पढ़ा जाता है कि दर्पण जो होता है प्रकाश का परावर्तन करता है, ना कि अपवर्तन। इसलिए प्रकाश का परावर्तन करता है, इसलिए हम दर्पण के बारे में प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। जबकि लेंस जो है वो प्रकाश का अपवर्तन करता है, यानी रिफ्रेक्शन करता है, इसलिए हम रिफ्रेक्शन वाले यानी अपवर्तन वाले चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज बेसिक रहेगा। तो देखिए, दर्पण के प्रकार, दर्पण क्या हो गया? तो प्रकाश को परावर्तित, देखिए सब टर्मिनोलॉजी होता है ना, ये सब जब आप ग्रिप करके चीजों को पढ़ लेंगे ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ता। फिर आपको समझ में आ जाता, अच्छा हम दर्पण को इसलिए यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि प्रकाश का परावर्तन करता है, ये कांच का बना हुआ होता है और ये एक सतह पॉलिश रहता है। तो फिर आपको डिफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत होगा क्या? परिभाषा आपको रटने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। आप हमेशा जब जान जाइएगा कि दर्पण में क्या होगा, 3 चीज होता है। वो प्रकाश का परावर्तन करता है, ठीक है, एक सतह उसका पॉलिश रहता है, ठीक है, और वो कांच का बना हुआ रहता है। तो घुमा फिरा के तो डिफिनेशन यानी परिभाषा लिख ही सकते हैं ना। जैसे देखिए, घुमा फिरा के कुछ भी लिए, दर्पण, दर्पण कांच की वह सतह है जिसकी दर्पण कांच की वह सतह है जिसकी एक सतह पॉलिश होता है, जो प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। ये भी एक डिफिनेशन है। दर्पण कांच की बनी एक ऐसी सतह है
जो प्रकाश के परावर्तन करता है उसे दर्पण बोलते हैं। दर्पण की एक सतह पॉलिश्ड होता है। तो आप एक डेफिनेशन बना लेंगे किसी तरह, तो बस ये आप के प्रकाश का परावर्तन करता है, कांच होता है और एक सतह पॉलिश होता है। दर्पण के प्रकार देखिए, एक होता है कि आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अगर दर्पण को हम मुख्य भागों में बांटेंगे तो दो भाग, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण आपका एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो कभी कभी कोई ये ऐसे बताता है कि दर्पण तीन प्रकार के, कौन? तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, ये भी बताया जा सकता है कि दर्पण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कौन कौन? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बताते हैं तो थोड़ा सा आपका नॉलेज का डेप्थ चेक हो गया, यानी डेप्थ ऑफ नॉलेज बताया जाएगा। जब आप ऐसे फ्लो चार्ट से बना के अपने आंसर शीट में रखेंगे तो टीचर देखेगा, तो टीचर भी बोलेगा, सोच देखे के बोलेगा हाँ इसको, इस स्टूडेंट को नॉलेज है चीज़ों, यानी इसने गहन अध्ययन किया है अपने सब्जेक्ट यानी विषय के बारे में। तो अब इस बात है आपको आधा एक नंबर ज़्यादा मिलेगा और उसे। तो दर्पण हमेशा बोलिएगा, दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, कौन कौन? एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण दो भाग होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। चलते फिरते आप बोलिए तीन प्रकार का होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक समतल दर्पण, दो अवतल, तीसरा अवतल, और दिखाने के लिए आप दिखाइए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का दो भाग यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, इसकी विशेषता क्या है, ये क्यों जरूरत है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब देखिए समतल दर्पण, तो यानी इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, अभी देखिए आपको जब हमने बोला कि कांच का होना चाहिए, एक कांच का हो और एक साइड पॉलिश हो, एक साइड को पॉलिश कर दिए। एक ऐसा हो सकता है कोई भी कांच जिसका एक साइड पॉलिश होते इस तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि थोड़ा सा वक्र टाइप का हो, यानी कर्व टाइप का हो। एक अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो एक हो सकता है कि बाहर की तरफ निकला हुआ हो। सब कांच है, यानी सब क्या है? कांच है। कांच यानी ग्लास है, कांच का बना हुआ है और एक सतह सबका पॉलिश्ड है। अब आप यही ना पढ़े थे दर्पण का डेफिनेशन। दर्पण क्या बोलता था? दर्पण प्रकाश को परावर्तित करने वाला कांच की बनी वह सतह जिसका एक सतह पॉलिश हो। एक सतह पॉलिश हो गया, कांच का है, ठीक है, कांच का है। तो देख एक हो सकता है कि प्लेन हो जाए, ठीक है, एक हो जाए गोलीय यानी गोल कर्व नेचर हो गया, यानी वक्र हो। तो एक वक्र होगा तो एक वक्र ऐसे हो सकता है, एक वक्र ऐसे हो सकता है, यानी एक वक्र का अंदर वाला भाग परावर्तक सतह हो, बाहरी वाला पॉलिश्ड हो। एक हो बाहरी वाला भाग परावर्तक सतह हो, अंदर वाला पॉलिश्ड हो। तो ऐसा तीन हो गया। तो इसको बोलते हैं समतल दर्पण, इसको बोलेंगे अवतल और इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसी को जब आप जान गए तो इसी को लैंग्वेज में लिखना है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ऐसा दर्पण, यानी समतल दर्पण क्या एक दर्पण है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यानी परावर्तक सतह ई वाला, ई क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह समतल हो, देख रहे हैं प्लेन है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, यानी प्लेन मिरर कहते हैं। आपको समझ में आ गया? तो समतल दर्पण और एक तरह से एग्जांपल बता दीजिए, ऐसे या ऐसे बना दीजिए। एक लंबा मिरर बनाए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। कहाँ बना दें, ऐसे भी बना सकते हैं। ये मिरर है और ये एक सतह पॉलिश्ड है, मानिए कोई ऐसे एक मिरर हो गया, मिरर है, ठीक है। आप ऐसे बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए, एक सतह ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, तब मिरर ही आपका, ठीक है, प्लेन मिरर यानी समतल मिरर। तो ये आपका समतल दर्पण का परिभाषा हो गया। एक देखिए समतल प्लेन मिरर, एक जो आप मिरर का यूज करते हैं प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जब आप बाल कंघी करना या चेहरे को देखने के समय प्लेन मिरर का यूज करते हैं। अब देखिए प्लेन मिरर जो होता है उसमें ये हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको, लेकिन आप देख लीजिए जैसे ये प्लेन मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है,
तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, DE इमेज बनेगा। अब इमेज कैसे बनेगा वो हम अभी बताएंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जितना इसका डिस्टेंस होगा यहाँ से, उतना ही डिस्टेंस इधर उसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो आपको मैं करके बताता हूँ, देखिए। चलिए, आपको मान लीजिए ये आपका ऐसा मान लीजिए आपका मिरर ऐसे रखा हुआ है। ठीक, देखिए आपका मिरर ऐसे आया, कोई रे रे आएगा तो क्या होगा, रे आएगा तो चलिए देखिए, हम आपको 1 मिनट, हम आपको थोड़ा सा थ्योरी के बाद एक और बढ़िया से एग्जांपल बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में। देखिए ये हो गया, तो ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर के बारे में और कुछ देखिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, समतल दर्पण जो होगा उसमें प्रतिबिंब कैसे फॉर्मेशन होता है वो देखना है आपको। समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई होती है। यानी समतल दर्पण में क्या है, समतल दर्पण में यानी ये मानिए दर्पण है, तो यहाँ पे अगर वस्तु रखा हुआ है तो इस दोनों के बीच जितना दूरी है ना, उतना ही दूरी पीछे इसका इमेज बनेगा। वही बोल रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, एक तो भले दर्पण के पीछे बनेगा, ये दर्पण है आपका, तो इधर से इमेज बना तो इधर पीछे बनेगा। ऐसे देखिएगा, इधर से है तो इसके पीछे बनेगा हमेशा। जैसे ये दर्पण है, मानिए ये दर्पण, ये पॉलिश्ड सतह है, ये देखिए ये पॉलिश्ड सतह है और ये दर्पण का परावर्तक सतह है। तो जैसे ही कोई इमेज होगा ऐसे रखेंगे तो इसका इमेज किधर, इधर बनेगा। आप देखते हैं आपका पॉलिश जो शीशा में देखते हैं तो शीशा के अंदर में इमेज बनता है सामने से, तो ही बोला दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के आगे रखा हुआ होता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, ऑब्वियस बात है काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर होगा, पार्श्व उल्टा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट, पार्श्व उल्टा बनता है, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, पार्श्व उल्टा बनता है। तो आप ध्यान रखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, एक तो दर्पण के पीछे बनेगा, पहला पॉइंट, उतनी ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे वस्तु दर्पण के आगे है। एक तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा दूरी समान होगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, तीसरा पॉइंट, वस्तु के बराबर होगा, चौथा पॉइंट, और पास उल्टा होगा, पांचवा। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति का से संबंधित कितना है, 5 पॉइंट है आपको ध्यान में रखने का, जो प्रतिबिंब की स्थिति को बतलाता है। क्या, तो दर्पण के पीछे बनेगा, उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे दर्पण के आगे वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, जितने आगे जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का बनेगा, और पार्श्व उल्टा बनेगा। पार्श्व उल्टा का क्या मतलब है वो भी बताएंगे। देखिए जैसे ए, आप ए प्लेन मिरर दिया हुआ है, ए प्लेन मिरर है, मिरर रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए, और यहाँ पे आई यानी यहाँ से हम देख रहे हैं, तो जो इस जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे लाइट निकलेगा, यहाँ पे आया, इससे लाइट निकलेगा, यहाँ पे आया। अब ये क्या हुआ, इससे टकरा के तो रिटर्न जाना है, रिटर्न गया, इससे टकरा के रिटर्न गया, रिटर्न गया, तो ये वाला क्या होगा, इधर जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, देखिए क्या, जैसे ए वाला, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, यानी प्रकाश किरण निकलेगा। ये प्रकाश किरण आपको मानिए ऐसे निकला और प्लेन सतह पे टकराया, जो आपका दर्पण की सतह है, परावर्तक सतह टकराया। अब चूंकि ये दर्पण है और इधर पॉलिश्ड है, इधर तो जाना नहीं है इस रेखा को, तो क्या होगा, इसको रिटर्न हो जाना है। परावर्तन नहीं ना पढ़े हैं, ये परावर्तक सतह से टकरा के और उसी माध्यम में रिटर्न होना रहता है, उसी माध्यम में लौटता है, तभी तो उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं।
तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद लेकिन ये तो लाइट इधर आ गया, तो क्या होगा, इस पे इसके डॉट डॉट करके यहाँ पे एक बनेगा, पीछे ले जाएंगे तो यहाँ बनेगा। तो जो टो से निकला था वो टो के पास यानी टॉप में, और जो बेस से जो रे निकला था उसका बेस का निर्माण करेगा, और यहाँ पे इमेज बना। तो ये इमेज कैसा बन रहा है, डॉटेड लाइन के द्वारा बन रहा है, यानी डॉट डॉट करके, क्योंकि रे तो यहीं से टकरा के वापस आ गया है, क्योंकि परावर्तन में इसी माध्यम में वापस होगा, तो इसलिए इधर बना, इसलिए काल्पनिक हो गया, काल्पनिक हो गया। लेकिन डिस्टेंस दोनों का सेम होता है, तो वही बोलता है वस्तु के बराबर होगा, काल्पनिक होगा, दर्पण के पीछे होगा, और 500 उल्टा होगा। वो चीज हम बता रहे हैं, 500 उल्टा। तो आप देख लिए, समझ लिए। चलिए अब हम आपको बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि कैसे आपका ये प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है। देखिए, मान के चलिए कि ये आपका इमेज रखा, एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये आपका मिरर दिया हुआ है, ठीक, मिरर में दिया हुआ है, और ये यहाँ पे एक आपका इमेज रखा हुआ है, मान के चलिए एक वस्तु रखा हुआ है, इस टाइप का वस्तु है, वस्तु है तो इससे टकराएगा, एक रे निकलेगा, यहाँ टकराया, फिर ये परपेंडिकुलर इस पे चल रहा है तो इसी पे आ जाएगा। आपको बताए थे हम कि कोई भी रे, प्रकाश की किरण अगर किसी परावर्तक सतह पे परपेंडिकुलर यानी लंब में जाता है तो उसी में, क्योंकि जहाँ आई बराबर 0 तो आर बराबर भी 0, क्योंकि दोनों बराबर होता है, यानी 0 एंगल से गया तो 0 एंगल से आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी चलेगा अगर रे, तो यहाँ से भी रे जाएगा, यहाँ पे टकराएगा और यहाँ पे रे। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, ये अगर इमेज है, वस्तु है ए बी, इतना ही दूरी पे क्या होगा कि डॉट डॉट रे ले जाएंगे, और यहाँ पे आपका एक वस्तु का इमेज बनेगा जो कि काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्योंकि काल्पनिक इसलिए होगा कि डॉट डॉट से, क्योंकि रे तो हमारा इधर ही वापस हो गया, हम डॉट डॉट करके उस रे को बनाए हैं, तो ये काल्पनिक हुआ। और क्या होगा, साइज में, आकार में बराबर होगा, बराबर होगा, समान दूरी पे होगा, ये सब इसका विशेषता है, समान दूरी पे होगा, चीज ऐसे होता है। ठीक, एक तो ये हो गया, ऐसे रहा। एक चीज ऐसा हो सकता है, एक आपका मिरर ऐसा है मान लीजिए, ठीक, और एक मान लीजिए कि आपका वस्तु यहाँ रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए ये जैसा ही रे यहाँ से निकला, यहाँ से गया, ये मानिए आपका ये है, ठीक, ये मिरर है, ये आपका ऊपर वाला मिरर है, ये मिरर है आपका, ये रे निकला, ये वस्तु है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये गया। अब ये क्या होगा, ये तो रिटर्न जाएगा, मानिए इधर रिटर्न आ गया, और रिटर्न आ गया यहाँ से, मानिए ये ऐसे गया, ऐसे कोई आया तो ये ऐसे रिटर्न होगा, ये ऐसे रिटर्न नहीं होगा। देखिए क्या होगा, ये आपका, ये ऐसे गया तो ये तो इसी में रिटर्न आएगा, क्योंकि 0 डिग्री है तो, ठीक है। लेकिन ई एंगल से गया तो इधर रिटर्न आया, रिटर्न आया, लेकिन क्या होगा कि इधर तो नहीं जाएगा, तो इधर यहाँ पे जाके यहाँ पे मिलेगा, और इस लाइन को इधर से मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा ये आपका इमेज बन जाता है। क्या देखा हम कि कुछ नहीं, आप ये देख रहे हैं कि ये एक मिरर है, यानी एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण है, कुछ डिस्टेंस पे एक वस्तु रखे हुए हैं, तो वस्तु से रे निकलेगा, रे टकराया तो ई के चूंकि लंब के रूप में, अभिलंब के रूप में टकरा रहा है, तो यानी आई 0 है, यानी आपतित किरण 0 है, तो परावर्तित किरण भी 0 होगा, यानी 0 पे आया तो 0 पे निकल जाएगा उसी पे। तो इधर डॉट डॉट करेंगे, डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला है, फिर एक दूसरा रे हम लगाएं कि मतलब कोई एक दूसरा किरण निकला और परावर्तक सतह से टकराया, तो ये रिटर्न हो गया इधर, क्योंकि परावर्तन में उसी माध्यम में रिटर्न होना होता है। तो फिर इसको हम डॉट करके पीछे ले गए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहीं का प्रतिबिंब। हाँ, तो ये जितना डिस्टेंस है ना यहाँ पे, उतना ही डिस्टेंस है, तो वही हुआ, आकार में इतना है ना, इतना ही आकार में इतना है। तो आपने क्या देखा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है समान आकार में बनेगा, समान दूरी पे, जितना दर्पण से आगे उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और काल्पनिक बनेगा। ठीक है आपका
वही हम बताना चाह रहे थे। उसी तरह यहाँ पे भी फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ भी है, एक मानिए कोन का कोई शेप है, तो इस कोन का इमेज कैसे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। जैसे इससे रे निकला, यहाँ रे निकला, देखिए यहाँ रे निकला, ये रे तो इंसिडेंट उसी माध्यम में वापस आएगा, यानी इधर चला जाएगा। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, डॉट डॉट कर लेंगे, इधर डॉट डॉट जाएगा। यहाँ से जो उसका नीचे वाला पद है, वहां से एक रे निकला, एक रे निकला, और परावर्तक सतह से टकरा के वापस आएगा, तो मानिए वापस आ गया। तो फिर इसका भी डॉट करके आगे ले जाएंगे, और यहीं इसका इमेज देखिए, यहाँ पे आँख है, और यहाँ पे देखेंगे हम इस मिरर में, इस मिरर में अगर हम देखेंगे तो हमारा इसका इमेज जो यहाँ इमेज रखा हुआ है, इसका इमेज इतना ही दूरी आगे हमको इस दर्पण के अंदर में दिखेगा, समझे, दर्पण के अंदर में देखेगा। अभी आप रूम घर पे हैं तो अभी जस्ट एक मिरर लाइए और देखिए चीज़ों को, तो विजुलाइज कीजिए चीज़ों को, क्योंकि तो दर्पण आपके घर में रहता है अवेलेबल। दर्पण के सामने रखिए और देखिए कि जितना दूरी पे है उतना, फिर आगे पीछे करके देखिए कैसे आगे पीछे करने से आपका इमेज भी आगे पीछे करेगा। वो आगे हम आपको 2-4 पॉइंट है वो बताएंगे। देखिए पास उल्टा एक वर्ड हम आपको बताए थे, तो बोले थे कि उसको बारे में बताएंगे। पास उल्टा भी, हाँ पास उल्टा भी आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जिसको लैटरल इन्वर्जन या इन्वर्स बोलते हैं। वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, जिसे पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व उल्टा या कहते हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप इमेज को, यानी हम ही जब अगर आप समतल दर्पण में देखेंगे तो हमारा दाहिना हाथ बायां हाथ उधर से दिखेगा और बायां हाथ उधर दाहिना हाथ दिखेगा। वही कह रहा है कि बायां भाग मेरा दाहिना, जैसे मेरा बायां में ये पेन है, अभी मेरे रिलेटिव माने मेरे सापेक्ष मेरा बायां हाथ में पेन है, जब इमेज मेरा सामने बनेगा तो मेरा ये बायां ना होकर दायां हाथ में दिखेगा, इस साइड में दिखेगा। ऐसे कैसे देखिए, ऐसे मेरा भी बायां है, मेरा इमेज कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरा ये बायां है, दायां हाथ है, ठीक, ये दायां है, जब मेरा सामने इमेज, जब समतल दर्पण अगर सामने रख लेंगे तो मेरा इमेज ऐसे बनेगा, देख रहे हैं। अब क्या हुआ, ये दायां हो गया, पहले ये वाला मेरा बायां में था, मेरा बायां में था, लेकिन ये वाला जब ऐसे हुआ तो ये दायां साइड में आ गया। वही बोल रहा है कि लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व उल्टा समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, यानी दाहिना चीज बाएं तरफ दिख जाना, बाएं चीज दाहिने की। जैसे देखो ये डी है, कोई ऑब्जेक्ट है डी, तो देख रहे हैं डी में ऐसे शेप है, ऐसे वाला, ठीक। और इसमें देखिए, इसमें देखिए इसका लेटरल इन्वर्जन कैसे, मिरर में ऐसे दिखेगा, यानी जो चीज रेड इधर था, रेड यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे ब्लू था तो ब्लू पीछे दिखा, ये यहाँ पे दिखा। मतलब क्या देखें कि ये उल्टा हो गया, ये ऐसे पलट गया, ये ऐसे पलट गया। जैसे इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ये मिरर है और मिरर के आगे है राइट हैंड, कोई आदमी देख रहा है कि राइट हैंड है, तो मिरर में क्या दिख रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड, देख रहे हैं, ये मेरा राइट है और इधर लेफ्ट है, ठीक। वही बोल रहा है कि बायां चीज दायां दिखने लगता है और दायां चीज बायां दिखने लगता है। जैसे ये देखिए, ये अगर आर है आपका, और यहाँ पे अगर आप मिरर ला दीजिएगा, ये कैसा दिखेगा, ये तो ऐसे रहेगा कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे देख रहे हैं। जैसे ही आपका मिरर है तो पार्श्व उल्टा यही है, क्या है, पार्श्व उल्टा बनना, क्या है, इधर आर है तो इस साइड वाला इधर दिखा, यानी क्या देख रहे हैं आप कि जो आपका मिरर के नजदीक में है, इधर भी मिरर के नजदीक में ही रहेगा, देख रहे हैं, ये वाला मिरर के नजदीक में है, तो देखिए इधर वाला मिरर के नजदीक में है, ये इतना ही दूरी पे है, इतना ही दूरी पे है, ये आर है तो ये आर ऐसे होगा, ये ऐसे है, इसका उल्टा ऐसे, समझे, यानी बायां दायां कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपने देख लिया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण क्या है। तो अब देखिए कुछ समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता,
यानी जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, उसकी क्या क्या विशेषता होता है। काफी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में काफी मदद करेगा। पहला देखिए, प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनेगा, यानी समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब सदैव वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, यानी हमेशा प्रतिबिंब इसमें सीधा बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम फेस देख रहे हैं और उल्टा हो जाए। मानिए कि समतल दर्पण में अगर इस उसकी विशेषता यह रहता है कि वो प्रतिबिंब को उल्टा बता देता, तो क्या आप चेहरा को देखते हैं, पता चलता चेहरा में ऐसे कुछ लगा रहे हैं और वो उलट के दिख रहा है, कैसा होता। कुछ नहीं करते हम समतल दर्पण को एज ए मिरर। समतल दर्पण की विशेषता है सीधा प्रतिबिंब दिखाना, तभी तो हम देखते हैं, नहीं सीधा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी इमेज जो बनेगा और जो आपका वस्तु होगा, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार तो क्या होगा, बराबर होगा। चौथा है क्या पॉइंट, प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में होगा वो आभासी होता है, कि जो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक अभी बताए थे डॉटेड डॉटेड लाइन से बनता है, काल्पनिक है, काल्पनिक है यानी आपका आभासी है, प्रतिबिंब होता है, अतः इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो उसको पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है तो उसे पर्दा पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चूंकि यहाँ प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्राप्त नहीं। पांचवा पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी पार्श्व उल्टा बनता है, वहीं बाएं का दाहिना और दाएं का बाएं होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं। 7 नंबर देखिए, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आवर्धन मैग्निफिकेशन पढ़ना है, तो वहां पे मैग्निफिकेशन देखेंगे, यानी आवर्धन यानी एम, उसको जिसे एम से सूचित करते हैं, एच प्लस, यानी एच प्रतिबिंब का हाइट बटा वस्तु का हाइट। अगर इससे फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे एम जो होता है वह 1 होता है, क्योंकि देखिए आपको यहीं पे बता दे रहे हैं, क्योंकि एम बराबर होता है प्रतिबिंब का हाइट बटा वस्तु का हाइट, यानी ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। तो क्या देख रहे हैं कि समतल दर्पण में जितना आकार का वस्तु है उतने आकार का प्रतिबिंब बना, यानी हाइट जो वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई समान हो, यानी दोनों बराबर, यानी कट जाएगा तो 1, इसलिए आवर्धन क्या होता है, 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, ठीक है। ये वहां भी बताएंगे समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, लेकिन आप यहां भी समझ लीजिए कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। कुछ और पॉइंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत कैसे हुआ, अभी देखिए ये तो प्लेन मिरर है, यानी समतल दर्पण। अब एक दर्पण ऐसे भी होगा और एक दर्पण ऐसे भी होगा, ठीक। अब देखिए इसका फोकस कुछ होगा, यानी ऐसे हम आगे बताएंगे तो इसका इधर फोकस कुछ होता है, क्योंकि कर्व है, यानी जितना भी कर्व वाला चीज होता है, वक्र जो होता है उसका फोकस होता है, लेकिन इसका फोकस क्या है, कुछ नहीं है। इसका फोकस अनंत है, 0 है। इसका फोकस क्या है आपका, सॉरी अनंत हो गया, क्योंकि एक कर्व तो है नहीं, एक कर्व है नहीं, कर्व रहता था कुछ ना कुछ फोकस रहता, इसका फोकस अनंत होगा, ठीक है। इसका फोकस, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगा, हमेशा याद रखिए, देगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है 0, 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं, तो अनंत होता है फोकस, क्योंकि मानिए समतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी क्या है, अनंत है, फोकस दूरी अनंत। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होता है। अब देखिए जब फोकस दूरी अनंत है, यानी फोकस दूरी अनंत है, यानी एफ बराबर मानिए इन्फिनिटी हो गया, अनंत मतलब यही इन्फिनिटी, अनंत अनंत हो गया, तो आपको क्षमता यानी आपको पावर जब पढ़ाया जाएगा, जब पावर पढ़ाया जाएगा लेंस में, जब आप पावर पढ़िएगा तो वहां पे ए पढ़िएगा 1/f होता है, 1 फोकस दूरी होता है। अगर 1f फोकस दूरी अनंत है तो यानी इन्फिनिटी से किसी में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, यानी
तो इसी से यहाँ पे आता है आपका कि समतल दर्पण की क्षमता शून्य है, इसका शून्य होता है। 10 नंबर देख, किसी वस्तु या व्यक्ति का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति का पूरा इमेज देखना है, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमारा समतल दर्पण का क्या साइज होना चाहिए। तो वही बोल रहा है, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होना चाहिए। यानी अगर हम 10 फीट का हैं तो हमारा शीशा 5 फीट का होना चाहिए। अगर हम 6 फीट का हैं तो हमारा शीशा 3 फीट का होना चाहिए, तो हम अपना पूरा देखते हैं। इसी कारण देखते हैं छोटा जो मिरर है, छोटा शीशा में सिर्फ हमारा फेस ही दिखता है, जबकि हमको दिखना होता है तो इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है। जबकि वहीं वॉल में अगर कोई शीशा लगाया हुआ है तो आप देखते हैं पूरा शरीर आपको दिखता है। तो बोल रहा है कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब देखने, यानी पूरा इमेज देखने के लिए आपको कम से कम आपके साइज का आधा साइज का होना चाहिए समतल। ठीक है, 5 फीट मेरा हाइट है तो 2.5 फीट का चाहिए, 8 फीट है तो 4 फीट का चाहिए, 2 फीट है तो 1 फीट का चाहिए, और कोई 2 फीट है ही नहीं, तो आपको ये होगा कि आपको कम से कम आधी होने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी। 11 नंबर पॉइंट देखिए, यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर x दूरी तक विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब 2x दूरी तक विस्थापित होगा। ये देखिए कैसे, ये आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, ये आपका प्रतिबिंब है, मिरर है, ठीक। ये मान लीजिए आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई वस्तु रखा हुआ है और वस्तु का दूरी क्या है, x है, ठीक। वस्तु की दूरी x है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर x दूरी तक विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब 2x दूरी तक विस्थापित होगा। देखिए, अब वस्तु x है तो अब x, क्योंकि वहां माना हुआ है तो मान लीजिए यहाँ पे d है। अब मान लीजिए कि x आगे बढ़ा, ठीक, कि x, ठीक है, ऐसे है। और ये मान लीजिए कि x दूरी आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, ये कितना चला, x। अब देखिए, इसका फोटो d दूरी पे था, यानी ये d दूरी पे रहा होगा, d दूरी पे पहले का इमेज रहा हुआ होगा। मान लीजिए कि पहला 1 था, 1 का इमेज है, ये 1 का इमेज है, ठीक है। ये अब यहाँ से देखिए, जब ये d था और x दूरी मिरर की तरफ चला, ये डिस्टेंस कितना बचा, पूरा d है, इसमें से एक घट जाएगा, यानी d माइनस एक्स, ठीक। अब इतना ही दूरी पे फिर बनेगा ये प्रतिबिंब, इसके वाला प्रतिबिंब जो बनेगा, यानी मानिए दूसरा कंडीशन है तो दूसरा का प्रतिबिंब यहाँ बना, तो जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे तो ये भी बनेगा, यानी d माइनस एक्स दूरी पे बनेगा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले के कंडीशन में देखिएगा तो पहले x दूरी a चला, x दूरी a चला है, तो x दूरी, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या इधर आया कि x डिस्टेंस a चला, तो x देखिए, ये तो पहले d यहाँ पे था, जैसा ही x आगे चलेगा तो मेरा प्रतिबिंब क्या होगा, मेरा प्रतिबिंब पीछे की तरफ मूव करेगा, और वो पीछे की मूव करेगा और वो 2x चल लेगा, समझे। जैसे ही मेरा प्रतिबिंब, तो वही बोल रहा है कि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर x दूरी तक विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब 2x दूरी तक विस्थापित होगा। क्या होगा, 2x दूरी तक विस्थापित होगा। यानी ये आपको, अगर जैसे ही x मूव कर रहा है, x मूव कर रहा है तो ये आपका 2x मूव करेगा इधर। क्यों, कि देखिए क्यों, जैसे ये x है, ये x इधर चला तो प्रतिबिंब क्या होगा, मेरा x इधर आएगा, प्रतिबिंब मेरा x इधर आएगा, तो ई x प्रतिबिंब इधर आया, तो अब यहाँ का डिस्टेंस देखिएगा, ये आप क्या होगा कि dx माइनस, और ये आपका x है, तो ये dx माइनस हो जाएगा, तो d2d माइनस 2x, यानी 2x डिस्टेंस के चलेगा। वही पॉइंट में बोल रहा है
कि यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर x दूरी तक विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब 2x दूरी तक विस्थापित होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखेगा। यानी ये बोलना चाह रहा है कि अगर दर्पण है और कोई प्रतिबिंब कोई वस्तु है, अगर इधर भी वेग से चल रहा है तो इसका इमेज इधर बना हुआ होगा, तो ये आपका 2v से चलेगा। नहीं बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। हुआ ये जैसे ही भी से इधर चलेगा इसका प्रतिबिंब क्या आएगा, 2v चाल से इधर आएगा। ठीक है, जैसे ए भी से दर्पण की तरफ जाएगा, ये दर्पण है समतल दर्पण, इधर आया तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इधर चल। तो हमेशा आप ये भी पूछ देगा कि कोई वस्तु दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब किधर की ओर चलेगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर चलेगा, प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर चलेगा। अब देखिए 13 नंबर, यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पे लंब होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, जैसे देखिए यहाँ एक और, जैसे ई मिरर था, ये मान के चलिए ये अगर यहाँ पे ये वस्तु है तो इसका इमेज कैसे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है जैसा, थोड़ा सा पतला कर दीजिए, सेम आकार का बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस, क्या पॉइंट बोला कि आपका वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पे लंब होता है। यानी प्रतिबिंब ए भी लंब होगा और ए वाला भी आपका लंब होगा। क्या देख रहे हैं यहाँ पे लंब, ये जो वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होगा वो आपका मिरर पे क्या होगा, लंब होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि ये दो समांतर रखा हुआ दो प्रतिबिंब है, अगर बीच में आ जाए, अगर ए आ जाए बीच में और दो माने ये दोनों आपका प्रतिबिंब है, बीच में कोई भी आ जाए, कोई भी वस्तु आ जाए तो उसका अनंत प्रतिबिंब का। क्यों, कैसे देखिए, एक तो मान के चले आपको बताते हैं, मान के चलिए ये प्रतिबिंब दर्पण ए है, दर्पण बी है, और यहाँ पे कोई मान के चलिए कि कोई वस्तु आ जाए, कोई वस्तु मान के चलिए कि आपका, चलिए कोई आदमी है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इसका फोटो क्या होगा, मान के चलिए इतना डिस्टेंस पे इधर है और इतना डिस्टेंस पे इधर है, तो इतना डिस्टेंस पे इधर फोटो बनेगा एक, इतना डिस्टेंस पे ये वाला सेम फोटो बनेगा, ये वाला फोटो बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका फोटो इसमें बना, इसका फोटो इधर भी बनेगा, इधर फोटो बनेगा। अब देखिए, देखिए अब क्या होगा, इसका फोटो जैसे ही इधर बना, ठीक है, इसका फोटो इधर बन गया। अब देखिए ये इसका फोटो यहां बना, तो इसका जो यहाँ फोटो बन रहा है इस शीशा के लिए भी फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, तो इसमें फिर इसका फोटो बनेगा, इसका फोटो बनेगा तो फिर इधर इधर बनेगा, मान के चलिए इधर बनेगा, फिर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट इसके लिए काम करेगा, उसी तरह फिर ये बना, फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट, यानी ये चलता जाएगा और ये आपका अनंत इमेज बनाएगा। तो वही बोल रहा है किसी दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु आता है तो उसका अनंत इमेज बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो आप समतल दर्पण का फोकस दूरी भी अनंत होता है और दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के अनंत प्रतिबिंब। इतने पॉइंट को आप याद रखिएगा, बार बार थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव का हल हो। ठीक, अब जैसे कभी पूछ दे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो अनंत होता है, याद रहना चाहिए। समतल दर्पण की क्षमता क्या होता है, शून्य होता है भाई। समतल दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कितना प्रतिबिंब बनेगा, 1 2 5 अनंत, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कोई पूछ दे कि अगर भी चाल से चल रहा है तो दर्पण में हमारा क्या किस चाल से चलता हुआ दिखेगा, तो 2 भी चाल से चलता हुआ दिखेगा। फिर बोलेगा कि आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए
पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किसी व्यक्ति को उसके साइज का कितना गुना होना चाहिए दर्पण, तो आधा गुना होना चाहिए। इसी तरह पूछेगा कि अगर वस्तु से दूर या वस्तु के x दूरी तक विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब 2x दूरी तक विस्थापित होगा। ठीक ठीक है, ये सब पॉइंट आप याद। चलिए आप समतल दर्पण के उपयोग क्या पढ़ना है, समतल दर्पण के उपयोग आपको पढ़ना है। अब देखिए आईना यानी लुकिंग ग्लास के रूप में, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप के रूप में, सोलर कुकर के रूप में और बहुपारदर्शी के रूप में यानी आपका उपयोग किया जाता है। तो चार इसका उपयोग आप याद रखिए। आईना यानी मिरर में, सिंपल मिरर जो आप डेली के डेली शीशा यूज करते हैं, आईना, लुकिंग ग्लास जिसको बोलते हैं, आप अपना लुक को बनाते हैं, उसमें बेहतर संवारते हैं, तो इस लुकिंग ग्लास है। परिदर्शी पेरिस्कोप बोलते हैं इसको, देखिए कहीं दिखाए होंगे, ये देखिए ये पेरिस्कोप है आपका। ये पेरिस्कोप में देखिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है तो क्या है, समतल दर्पण है। देख रहे हैं समतल दर्पण, एक परावर्तक, उसका परावर्तक सतह जो है समानांतर है, समानांतर प्लेन पैरेलल है, वो देख रहे हैं ये समानांतर, यानी समानांतर क्या माने समतल है, परावर्तक सतह समतल, इसलिए समतल दर्पण हुआ। यहाँ भी देखिए समतल दर्पण लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लाइट आ रहा है, इस लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे निकल रहा है। क्या देख रहे हैं कि कोई दो प्रकाश की किरण आ रहा है, समतल दर्पण से टकरा के फिर समतल दर्पण पे लाके फिर हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में बाहर। ये पेरिस्कोप होता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमेशा इसको यूज करते हैं, पेरिस्कोप। सोलर कुकर, देखिए सोलर कुकर के कंसेप्ट में ये देखिएगा कि सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि सोलर कुकर में क्या करना रहता है कि प्रकाश ऊर्जा, सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाशीय ऊर्जा है, उसको क्या करना है, संकेंद्रण करना होता है, एक जगह पे फोकसिंग करना होता है। तो इस काम को अवतल दर्पण बेहतर करता है, क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारित यानी अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, क्योंकि अभिसरण करते हैं, यानी सारा प्रकाश को लाके एक जगह फोकस पे ला देगा। और जब मानिए प्रकाश में ऊष्मा है, और ऊष्मा को जब एक जगह फोकस किया जाएगा तो वो ऊष्मा प्रोड्यूस करेगा, अधिक ऊष्मा प्रोड्यूस करेगा और हमारा उससे खाना बनता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण यूज करते हैं, लेकिन सोलर कुकर में हम समतल दर्पण भी यूज करते हैं। अवतल दर्पण मुख्यतः अगर पूछेगा आपको तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण करते हैं, क्योंकि ऊष्मा का जरूरत, सोलर कुकर है यानी खाना बनाना है, और खाना बनाने के ऊष्मा की जरूरत होगा, तो अवतल दर्पण ही उसको फोकसिंग का काम करता है, सारे का सारे ऊष्मा। लेकिन समतल दर्पण जब किसी बॉक्स में बनाना है, जब सोलर कुकर का कोई बॉक्स होता है तो उसमें हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण का उपयोग रहेगा तो अंदर जो ऊष्मा बन रहा है ना, ऊष्मा मान के लिए एक बॉक्स है, अंदर में ऊष्मा बना, फोकसिंग कर दिया अवतल दर्पण, लेकिन जो ऊष्मा बना तो ऊष्मा निकल रहा है, समतल दर्पण से टकराया, मान के चलिए समतल दर्पण ऐसे बना दिया, ऊष्मा निकला, समतल दर्पण से टकराया, टकराया तो समतल दर्पण है, तो ये तो उधर जाने नहीं देगा, क्योंकि इसी माध्यम में वापस कर देगा। यानी अगर ये बॉक्स नुमा कोई जगह चीज है और उसमें समतल दर्पण लगाए हुए होंगे तो ऊष्मा जो अंदर बनेगा, ऊष्मा को अंदर रहने का काम करेगा, नहीं बाहर जाने नहीं देगा। मान लीजिए इधरों समतल दर्पण मान लीजिए लगा हुआ है, इधरों समतल दर्पण लगा हुआ है, क्या होगा, जो इसमें बनेगा जाएगा, उड़ेगा और इससे परावर्तक सतह से टकराएगा और उसी माध्यम में फिर वापस आ जाएगा। मानिए यहाँ से गया तो परावर्तक सतह में वापस इधर भी आया, फिर वापस हो जाएगा, तो ऊष्मा जो होता है उसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा। इसलिए हम सोलर कुकर में समतल उपयोग करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे सोलर कुकर तो मुख्यतः आप अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि ये अभिसरण दर्पण होता है, अभिसारित करता है, फोकस करता है। बहुरूपदर्शी कैलियोडोस्कोप बोलते हैं, देखिए ये है आपका बहुरूपदर्शी है कैलियोडोस्कोप। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर का कार्य इसमें लगाते हैं, इसका स्कोप किया जाता है। ठीक, आप समतल दर्पण के उपयोग आप चार, और आईना, परिदर्शी, सोलर कुकर, बहुरूपदर्शी। ये है परिदर्शी या बहुरूपदर्शी। अब देखिए गोलीय दर्पण, अब क्या पढ़ना है आपको, गोलीय दर्पण के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए गोलीय दर्पण यानी स्पेरिकल मिरर, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, एक गोला होगा, ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ
गोलीय दर्पण कहलाता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, कहलाता है। ठीक, तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि समतल दर्पण, उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता था, समतल होता था। जब समतल ना हो के वही समतल ना हो के वो कर्व यानी वक्र हो, वही बोल रहा है कि परावर्तक पृष्ठ। समतल तो यहाँ होगा नहीं, किसी खोखले गोले, गोला क्या होता था, गोला ही होता है ना। गोला क्या होता है, ये गोला गोला हो गया। तो गोला का मान के चलिए कि आप इधर वाला हम इतना पोर्शन काट दिए, इतना वाला काट काट के हम अलग कर दिए, तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, हम इधर वाला इतना काट ले रहे हैं, इधर काट ले रहे हैं, तो मान के लिए ये काट लिए ऐसे, तो इधर वाला काट लिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये परावर्तक सतह इसके लिए ए हो गया, परावर्तक सतह इसके लिए ए हो गया। तो क्या है, गोला है, गोला को ही काट के हमने दो, एक तो इधर से बनाया और एक इधर से बनाया। ठीक, वही बोल रहा है आपको कि जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। खोखले गोले की बाहरी सतह का रंजित करने से अवतल दर्पण, अगर बाहरी भाग को कर दिए रंजित तो अवतल दर्पण, जबकि भीतरी भाग सतह को रंजित कर दिया, पॉलिश, सिल्वर्ड बोलते हैं, पॉलिश कर दिया गया, तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। यानी बाहरी कर देंगे तो अवतल, बाहरी कर देंगे तो अवतल। जैसे देखिए बाहरी सतह को कर दिए तो अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, अवतल। ये अंदर ही माने भीतरी भाग को कर दिए तो ये हो गया उत्तल दर्पण। और ये क्या है, गोला, खोखला गोला है। तो क्या देख रहे हैं कि आपका अवतल या उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण का निर्माण एक खोखले गोला से हुआ है। तो आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि गोलीय दर्पण का निर्माण किससे होता है, तो खोखले गोला से होता है। ठीक, जब गोले का बाहरी भाग रंजित रहेगा यानी पॉलिश्ड रहेगा तो उसे अवतल दर्पण बोलेंगे, और अंदरूनी भाग पॉलिश्ड हो गया तो उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, ये देखिए ये बाहर वाला भाग को पेंट किया गया, ये वाला भाग पेंट है, ये वाला भाग पॉलिश्ड है, ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया उत्तल, क्योंकि इसका अंदर वाला भाग को गोला पॉलिश किया। उसी तरह यहां देखिए एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स यानी अवतल, ये हो गया आपका अवतल, ये हो गया उत्तल, दिख रहा है, ये हो गया, देख रहे हैं इसका ऐसे यानी बाहरी भाग को पेंट किया गया होगा और ये अंदरूनी भाग को पेंट किया गया होगा। ठीक, तो ये आपका स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। अब देखिए आगे, अब आपको पढ़ना है अवतल दर्पण और आपको पढ़ना है उत्तल दर्पण। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और इससे आपका फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। फॉर वॉचिंग।